दोस्तों, मैंने आपको अभी रॉन्ग नंबर का मतलब प्यार कहानी का पार्ट नंबर 25 सुनाया था। अब मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ रॉन्ग नंबर का मतलब प्यार कहानी का पार्ट नंबर 26। 25 में मैंने आपको बताया था कि दोस्त ने रात में समीर ने कहा कि दोस्त ने रात में तो बोल दिया था कि उसने सुबह से अब तक मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। शव इतना सुनते ही बहुत उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अब आगे पार्ट नंबर 26 स्टार्ट। समीर शवा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन शवा समीर की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो समीर से नाराज होकर घर जाने के लिए ऑटो में बैठ गई और समीर से कहने लगी कि आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। समीर ने कहा, मैं तो कॉल करूँगा तुम्हें, वो भी हर रोज़ हर घंटे पर। शबा का नाम समीर ने बुलबुल रख दिया था। समीर ने कहा कि मैं शबा से नहीं, अपनी बुलबुल से बात किया करूँगा। फिर शबा ने कहा कि मैं अपना मोबाइल बंद कर लूँगी तो कैसे मुझे कॉल करोगे। इतना बोलकर वो अपने घर को चली गई। समीर ने करीब 2 घंटे बाद कॉल की, लेकिन शबा ने समीर का फ़ोन नहीं उठाया। फिर कुछ टाइम के बाद समीर ने कॉल की तो शबा ने फ़ोन उठा लिया। फिर शबा ने कहा कि क्यों मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो, मुझे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समीर ने कहा कि क्या यही था तुम्हारा प्यार? क्या तुमने मुझसे मतलब से प्यार किया था? मैंने तुमसे अपने बारे में पहले ही बता दिया था कि मैं बहुत ही गरीब हूँ। तो शबा, तुमने मुझसे ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे 2 टाइम रूखी रोटी भी खिला दोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खुश रह लूँगी। लेकिन आज तुम मुझसे सिर्फ इसलिए अपना नाता, अपनी बातचीत, अपना प्यार इसलिए ख़त्म करना चाहती हो कि मैं जो तुम्हें 3,000 रुपये नहीं दे पाया। तो शबा ने कहा कि इसलिए बात ख़त्म करना नहीं चाहती कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। तो समीर ने कहा कि फिर क्यों ख़त्म करना चाहती हो? तो शबा ने बात घुमाते हुए कहा कि तुमने मुझे हॉस्पिटल बुलाकर बेवकूफ़ क्यों बनाया? अगर तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो साफ साफ मना कर देते। वो समीर ने कहा तो समीर ने कहा कि अपनी गलती मेरे ऊपर मत मढ़ो। मैंने तुमसे ये बोला था मैंने अभी तुमसे ये बोला भी नहीं था कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है और तुम हॉस्पिटल मुझसे पैसे लेने आ सकती हो। तुम तो खुद ही अपनी मर्ज़ी से घर से निकल आई थी। तो मैं तो बार बार तुमसे यही बोले जा रहा था कि जब तक मैं कह ना दूँ तब तक तुम घर से मत निकलना, मगर क्या तुमने मेरी बात मानी? तो शबा ने कहा कि मान लो मैं घर से तुम्हारे बिना कहे ही निकल भी आई थी तो तुम्हें बाद में मुझसे मना कर देना चाहिए था ना कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो समीर ने कहा कि जब तुमने घर से निकल ही आई थी तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से तुम्हें देखा भी नहीं है तो तुमसे मिल भी लूँगा और तुम मिलकर तुम्हें समझा भी दूँगा। ये सोचकर मैंने तुमसे मना नहीं किया और मैं भी तुम्हारे पास तुमसे मिलने चला आया। फिर शबा ने एक नई चाल खेली। शबा समीर से बोली कि अगर तुम आज मुझे पैसे दे देते तो मेरे नाना तुमसे मेरी आज ही शादी करा देते। इस तरह शादी का लालच शबा ने समीर को दिया, लेकिन समीर बहुत समझदार और शबा से भी कहीं ज़्यादा चतुर चालाक था। समीर ने शबा से कहा कि ऐसी बात है तो अब क्या हुआ? तो शबा ने कहा कि वो अब मेरी शादी तुमसे नहीं करा सकते। तो समीर ने कहा क्यों नहीं करा सकते? तो शबा ने कहा कि मेरे नाना ने मुझसे कहा कि जो लड़का तुझे सिर्फ 3,000 रुपये नहीं दे सकता वो क्या तुझे खुश रख सकेगा। तो समीर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें 3,000 रुपये दे दूँगा तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं सारी उम्र तुम्हें खुश रख सकूँगा। खुश रखना या ना रखना ये सब उस खुदा के हाथ में होता है जिसने हमें पैदा किया है। इंसान तो सिर्फ किसी को भी अपनी अच्छी आदत से और अपने
बिहेव से खुश रखने की कोशिश कर सकता है सिर्फ। तो श्रवण ने कहा कि इतना लंबा चौड़ा भाषण मत दो अपनी कमी को दबाने के लिए। तो समीर ने कहा कि एक काम करो, तुम आज मुझसे शादी करके दिखाओ, फिर देखना मैं तुम्हें 3,000 रुपये नहीं 30,000 रुपये दूंगा। अब चाहे जहाँ भी जुगाड़ कर दूँ, अब चाहे जहाँ से भी जुगाड़ करके दूँ। तो श्रवण ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे नाना ने मुझसे साफ मना कर दिया है तुमसे मेरी शादी करने के लिए भी और बात करने के लिए भी। अब मैं ये पार्ट यहीं पे पूरा करता हूँ मेरे दोस्तों। अब कल मिलते हैं अगले पार्ट में। खुदा हाफिज़, बाय बाय।